राधे राधे। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद आप लोगों को, मेरा बहुत सारा प्रेम। आज का प्रश्न है कि मन को सदा प्रसन्न कैसे रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर है कि पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मन और आप दोनों में क्या अंतर है। जैसे मन, आप मन है या मन से अलग हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मन और मेरे में कितना भिन्नता है। क्योंकि मन, बाबा बहुत बताए हम लोगों को, मन कामी मन क्रोधी मन चंचल मन चोर, मन के मत चलिए नहीं पलक पलक मन और मन को प्रसन्न करना है तो मन के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। जब आपको मन के अनुसार काम करना पड़ेगा तो मन कुछ भी करवाएगा और प्रसन्न रहेगा। कुछ भी करवा सकता है, जो आपको अच्छा नहीं लगे वो भी करवा सकता है। इसलिए मन के हिसाब से चला नहीं जा सकता और मन को हमेशा प्रसन्न नहीं रखा जाता। तो किसको प्रसन्न करना है? प्रश्न है कि मन को प्रसन्न कैसे रखें। हम लोग मन को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं। हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसमें सबसे शांत होता है चित्त। ये सब एक ही श्रेणी के, एक ही परिवार के हैं। तो मन का संबंध, मन के बाद है बुद्धि, बुद्धि के बाद है चित्त। तो हमें चित्त को प्रसन्न रखना है। चितानंद स्मरेत नित्यम प्रसन्नो भवेत चित्तः। सचितानंद को स्मरण करने से चित्त प्रसन्न रहता है। अच्छे कर्म करने से चित्त प्रसन्न रहता है। अपना कोई भी आपका कर्म क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, उसको पूर्ण कर लेंगे, चित्त प्रसन्न रहेगा। कभी भी कोई भी अवस्था में आप सभी प्रकार के कार्यों से निवृत्त हैं तो चित्त प्रसन्न होता है। इस प्रकार से आप अपने चित्त को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब चित्त प्रसन्न रहेगा तो आपका मन भी धीरे धीरे प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा। वो अपने हिसाब से प्रसन्न नहीं होगा, होगा तो आपके हिसाब से होगा, आपके द्वारा होगा। चित्त को माध्यम बना के वह मन आपको कभी भी ऐसे काम में नहीं डालेगा जिससे आपको कष्ट हो। तो मन को इस प्रकार से चित्त के माध्यम से ईश्वर चिंतन करके अपने समस्त कार्यों को सिद्ध करके फिर आप चित्त के माध्यम से मन को प्रसन्न करिए तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपका सारा कार्य सिद्ध होता रहेगा। राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद।